तो ये जो एकदम कल रात से तेज़ी से डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं आईनी तरमीम के हवाले से, और हर तरह की जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि किसने किसको मना लिया और अब फाइनल जो ड्राफ्ट आने वाला है उसकी क्या शक्ल होगी। लेकिन जब तक ये ड्राफ्ट सामने नहीं आता और जितनी तेज़ी से जो है वो जो उसमें जो सिफारिशात हैं वो तब्दील हो रही हैं, आपके ख्याल में रद्द अमल देना कुछ कबल अज़ वक्त होगा? शुड वी जस्ट वेट बिफोर एवरीथिंग बिकम्स मोर क्लियर? फ़ाद साहब देखिए, आपकी बुनियादी जो बात है वो तो ठीक है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए था जब तक ड्राफ्ट नहीं आता। इसलिए भी कबल वक़्त बात कर रहे हैं कि अगर आपको याद हो, तो ये ड्राफ्ट लोगों के सामने आया भी नहीं था, बल्कि कई पॉलिटिशियंस से और हाई प्रोफ़ाइल पॉलिटिशियंस से मेरी बात हुई जो इस वक़्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। और जब इन्होंने पिछली दफ़ा लोगों का जो है कोरम पूरे करने की कोशिश की और तादाद पूरी करने की कोशिश की और इसको पास करने की कोशिश की, तो जब जो लोग इससे बिला वास्ता से जुड़े हुए थे, उनको भी नहीं मालूम था कि इस ड्राफ्ट के अंदर क्या है। तो इसीलिए हमारे दिलों के अंदर शक था, शुबा था कि ऐसी क्या एक अमेंडमेंट आ रही है, जिसका जिन लोगों ने होना चाहिए था, उसको फ्रेम करने में उनको पता ही नहीं था कि क्या अमेंडमेंट आ रही है। फिर ये बात भी सामने आनी शुरू हुई और ये जेयूआईएफ के कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरे शो पे ही कहा कि आर्टिकल 8 जो है उसको खतरा है। आर्टिकल 8 तो कहता है कि हर शहरी का जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो बालातर होगा और बाकी जो कवा वो उसके मातहत होंगे। तो जब हाँ। आप आर्टिकल 8 को ही खत्म कर देंगे और मेरे और आपके बुनियादी इंसानी हकूक को ही खत्म कर देंगे, तो फिर आप किस यहाँ पे आईनी तरमीम ला रहे हैं। तो इसी वजह से लोग सहम गए, बार यूनियंस, वकला बरादरी, चाहे वो सहाफ़ी हो, उन्होंने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि ऐसी कैसी तरमीम ला रहे हैं, हाँ। जिसका किसी को मालूम नहीं है और जो लोगों को आप बुला रहे हैं और फोरम पूरा कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि ये क्या है। तो मेरा ख़्याल है इसी वजह से ये सवाल उठे हैं इस तरमीम के हवाले से हम्म। एंड दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ डिसट्रस्ट ऑन अच्छा, दिस अब प्रपोज्ड। हाँ, लेकिन मुनीज़ा इसके साथ साथ फिर ये भी तो नुक्ता आता है कि लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि ये ड्राफ्ट जो है, जो भी ड्राफ्ट कंसेंसस बनता है नहीं बनता, अगर वो पेश हो जाता है पार्लियामेंट में, सेनेट में या नेशनल असेंबली में, फिर उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और वो डिबेट इतनी हो, इतनी उसका उसमें टाइम हो और उसमें इतनी इनपुट हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस की हो, सिविल सोसाइटी की हो, लीगल कम्युनिटी की हो, इतनी डिबेट हो कि अगर उसमें कुछ झोल है तो वो मंजर आम पे आए। आपके ख्याल में इसका यानी कि वो ऑप्शन है, आप जो 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 गवर्नमेंट का जो एक मूड है जिसको आप सेंस कर रही हैं, ये इस तरीके से होगा कि प्रॉपर डिबेट, या आई इंट्रोड्यूस कराया, टेबल किया और फिर बुलडोज कर दिया? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैं शरीक चेयरपर्सन हूँ, तो हमने एक राउंड टेबल बुलाई थी और वुकला की बुलाई थी और तमाम सियासी जमातों की बुलाई थी इस आईनी तरमीमी बिल के ऊपर। और उसके अंदर जो बैरिस्टर वकील हैं वो हुकूमत की तरफ से आए थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हुकूमत को और वहाँ पे यही बात कही गई थी कि अगर आपने इस बिल को लाना है तो आप एक वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन करें, आप हम्म। तमाम स्टेक होल्डर्स को, खासतौर पे वुकला बरादरी को आप कॉन्फिडेंस में लें। आप जिस तरह एक तरीका होता है कि आप एक बिल पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं, फिर आप उसको स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाते हैं, फिर हम स्टेक होल्डर्स को स्टैंडिंग कमेटी में बुलाते हैं। आप ये करें, आप मुशावरत करें, जिस तरह 18वीं तरमीम के बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम्पल दी। उन्होंने कहा जी कई महीने लगे थे 18वीं हम्म। तरमीम को। तो आप एक बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव जो है आप मुशावरत करें, जिसके बाद आप जो बिल है वो पास करें, मगर एक शर्त भी रखी गई थी और वो ये था कि इस बिल की आड़ के अंदर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, मिलिट्री कोर्ट्स और इंटर्नमेंट सेंटर्स को लेजिटिमाइज नहीं होना चाहिए और किसी भी सूरत हाल के अंदर जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको हम्म। सलब नहीं होना चाहिए। और ये खदशा जो है ये खुद कामरान मुर्तजा साहब ने किया था। उन्होंने ही ये बात आके टेलीविजन स्क्रीन पे बताई थी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की भी डिस्कशन हुई और ये भी कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स को फाल किया जाएगा सनसेट क्लॉज के बगैर। ठीक। तो ये तो हमसे बात नहीं निकली, ये तो हाँ। सियासतदानों ने खुद आके टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही, इसी वजह से यहाँ पे शक-ओ-शुबा पैदा हुआ। तो एक तो बात ये है कि हुकूमत जो है उन्होंने हमें यकीन दहानी उस फ़ोरम पे कराई और वहाँ पे हाँ। दीगर वुकला बैठे हुए सिविल सोसाइटी के, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पब्लिक कंसल्टेशन हो। अब वो किस हद तक पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं, हम्म। मगर अब ये बात तो साफ है कि कंसल्टेशन के बगैर बहुत मुश्किल होगा इस बिल्कुल। बिल को।
और ये मेरे ख्याल में इस हवाले से मुनीज़म जितनी भी आवाज़ हम लोग भी उठा सकते हैं, हमें उठानी चाहिए कि वाइडेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन